सब ठीक है ना? यह सवाल लोग अक्सर पूछते हैं और हर बार अनाया मुस्कुराकर कहती, हाँ। लेकिन सच यह था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। घर वालों की उम्मीदें, रिश्तों का दबाव, कैरियर का कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा खुद को खो देने का डर। उसे लगता था कि वह हर किसी के लिए जी रही है, बस अपने लिए नहीं। उस रात भी बारिश हो रही थी, कमरे की लाइट बंद थी और अनाया खिड़की के पास बैठी रो रही थी। फोन की स्क्रीन पर 17 मिस्ड कॉल्स थीं, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया क्योंकि पहली बार उसे खुद से बात करनी थी। तुम इतनी बदल क्यों गई हो? आरव ने गुस्से में पूछा। अनाया चुप रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी फीलिंग्स समझाए भी तो कैसे। कभी कभी इंसान दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह सबको खुश करते करते खुद को खो देता है। अनया भी वही कर रही थी। सुबह ऑफिस, शाम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रात रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश, और इन सब के बीच उसकी अपनी पहचान कहीं गायब हो चुकी थी। उस रात आर्गुमेंट्स इतने बढ़ गए कि आरव ने कहा, तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम क्यों दिखती है? यह सुनकर अनाया की आंखें भर आई, क्योंकि उसे प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी, उसे सिर्फ दर्द महसूस हो रहा था। वह बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गई। बारिश तेज थी। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के सामने रुक गई। वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी, सफेद साड़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी स्थिरता। उन्होंने अनाया को देखा और मुस्कुराई। मन बहुत शोर कर रहा है ना? अनाया हैरान रह गई। आपको कैसे पता? महिला हल्का सा हंसी। जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान हो, उसका मन हमेशा थका हुआ होता है। उनकी बात सुनकर अनाया पहली बार टूट कर रो पड़ी। अगले दिन अनाया फिर मंदिर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां क्यों जा रही है, लेकिन अंदर कुछ था जो उसे खींच रहा था। वृद्ध महिला वहीं बैठी थी। आ गई। अनाया उनके पास बैठ गई। मुझे लगता है मैं हार गई हूँ, महिला ने शांत आवाज में पूछा। किससे? अनाया कुछ सेकंड चुप रही। सबसे, खुद से भी। महिला ने पास रखी भगवद गीता उठाई। अर्जुन भी यही महसूस कर रहा था। अनाया ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा, लेकिन अर्जुन तो योद्धा था, मैं नहीं। महिला मुस्कुराई। हर लड़की अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध से लड़ रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके हाथ में धनुष नहीं होता। यह सुनकर अनाया पहली बार शांत हुई। महिला ने गीता का एक श्लोक खोला। संघर्ष से भागना समाधान नहीं देता, उसे समझना पड़ता है। अनाया धीरे धीरे उनकी बातें सुनती रही। उसे महसूस हुआ कि शायद समस्या उसकी कमजोरी नहीं थी। समस्या यह थी कि उसने खुद को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। कुछ हफ्तों में अनाया बदलने लगी। वह अब हर बात पर तुरंत गिल्ट फील नहीं करती थी। वह ना कहना सीख रही थी। पहली बार उसने अपने लिए समय निकाला, पेंटिंग शुरू की, लेट नाइट क्राइंग बंद की, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को ब्लेम करना कम कर दिया। लेकिन दुनिया को उसका बदलना पसंद नहीं आया। तुम बहुत सेल्फिश हो गई हो। माँ की यह बात सुनकर उसका दिल टूट गया। वह फिर मंदिर पहुंची। क्या सच में मैं सेल्फिश हो गई हूँ? वृद्ध महिला मुस्कुराई। जो लड़की हमेशा दूसरों के लिए जीती रही हो, जब वह पहली बार खुद के लिए जीना शुरू करती है, तो लोगों को वह सेल्फिश लगती है। अनाया चुप हो गई। स्ट्रांग होने का मतलब लाउड होना नहीं होता, महिला ने कहा। स्ट्रांग होने का मतलब है रोने के बाद भी खुद को फिर से संभाल लेना। उस दिन अनाया ने खुद से एक वादा किया। अब वह अपनी खुशी के लिए माफी नहीं मांगेगी। कुछ महीनों बाद अनया ने अपनी ड्रीम जॉब के लिए दूसरे शहर अप्लाई कर दिया। सब शॉक्ड थे। इतनी दूर अकेले?
लेकिन इस बार उसने किसी के डर को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। आरव ने आखिरी बार उससे मिलने की कोशिश की। क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? अनया की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उसकी आवाज कमजोर नहीं थी। मैंने हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुझे खुद को बचाना है। आरव कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि पहली बार अनया खुद को चुन रही थी। नई सिटी, नया घर, नई शुरुआत। एक रात बालकनी में खड़ी अनाया आसमान देख रही थी। फोन में उसी वृद्ध महिला का मैसेज आया। अब मन शांत है? अनाया मुस्कुराई। उसने रिप्लाई किया, पहली बार हाँ। उसने समझ लिया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है, और जो इंसान खुद के डर, गिल्ट और दर्द को समझ लेता है, वही सच में मजबूत बनता है। क्योंकि महिलाओं की असली शक्ति उनकी आवाज में नहीं, उनके आत्मविश्वास में होती है। हर लड़की अर्जुन की तरह किसी न किसी कंफ्यूजन से गुजरती है। हर लड़की कभी न कभी टूटती है, लेकिन जो खुद को फिर से खड़ा करना सीख जाए, वही अपनी कहानी की असली नायिका बनती है। और शायद यही गीता का सबसे सुंदर लेसन है। धन्यवाद।